हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीसीएम यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन और फर्नेस से रिलेटेड कैलकुलेशन को देखेंगे। क्योंकि स्टील प्लांट में सीसीएम और फर्नेस दोनों का ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सीसीएम में मोल्टन स्टील को सॉलिड बिलेट में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि फर्नेस में स्क्रैप या रॉ मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्नेस से रिलेटेड कैलकुलेशन को देखेंगे, जिसमें हम हीट रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन को देखेंगे, जिसका अर्थ ये है कि हम किसी भी मास को यानी 500 केजी, 1000 केजी या 2000 केजी स्टील को अगर हम मेल्ट करेंगे तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, इस चीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका Q इक्वल टू एम सी डेल टी। यहाँ पे Q होता है हीट रिक्वायर्ड इन किलो जूल। जूल एनर्जी का एसआई यूनिट होता है और किलो जूल के साथ इसको हम लोग मेजर करेंगे। एम यहाँ पे होता है मास ऑफ स्टील। मास ऑफ स्टील कहने का मतलब है कि जिस स्टील को हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे यानी मोल्टन स्टील में कन्वर्ट करेंगे, उसका मास को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और सी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील, जिसका वैल्यू हमेशा 0.5 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। और डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्टील जिसको हमको मेल्ट करना है वो अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और उसको हमको 1700 या 1600 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1600 या 1700 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे 30 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस से। इसी को हम लोग कहते हैं डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर 1000 केजी स्टील को 30 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना हो तो हमको कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे हम मास कितना ले रहे हैं, 1000 केजी ले रहे हैं। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हमारा होगा, 0.5 होगा। और डेल टी कितना कहलाएगा, तो 1650 माइनस 30 होगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से होगा 1000 गुने सी का वैल्यू होगा 0.5 गुने डेल टी मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। बड़ा वैल्यू यहाँ पे कितना है 1650 और माइनस कितना करेंगे 30 को। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8,10,000 किलो जूल आता है। कहने का मतलब है कि 810 मेगा जूल हीट का रिक्वायरमेंट होगा, तब ये 1000 केजी स्टील मेल्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि फर्नेस का पावर को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पावर ये रिक्वायर्ड करेगा किसी भी हीट को कंप्लीट करने में। तो कहने का मतलब है इसका जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू होता है यानी P इक्वल टू होता है Q बाई टी। यहाँ पे P क्या है, पावर रिक्वायर्ड, ये किलो वाट में होगा क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। और Q यहाँ पे क्या है, हीट रिक्वायरमेंट, ये किलो जूल में होगा। और T क्या होता है, टाइम, और ये सेकेंड में लेना है। कहने का मतलब है कि अगर हमको 1000 केजी स्टील को 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड में मेल्ट करना है तो कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसा कि हम लोग लास्ट एग्जांपल में देख चुके थे कि Q का वैल्यू हमारा आया था कितना, 1000 के लिए 8,10,000 और 1 घंटा के लिए सेकंड में कितना वैल्यू लेना चाहिए, 3600। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 225 किलोवाट आएगा। इसका मतलब ये है कि 1000 केजी स्टील को मेल्ट करने के लिए हमको 225 किलोवाट पावर सप्लाई देना पड़ेगा और इसमें 810 मेगाजूल एनर्जी यानी हीट का खपत होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूल कंजप्शन कितना होगा यानी फ्यूल का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ये देखेंगे। फिर आगे हम लोग सीसीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, इंफॉर्मेटिव हो और नया लगता हो कि कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं दे रहा है, तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहे। धन्यवाद।